कैसे कह रही है कि रानी तुम क्यों यह भूल गई हो कि कल को तो राजा ने जो है राम को राज्याभिषेक कर दिया है, राजा वो होंगे और भरत को संकट होगा। तुम जो है राज जो है भरत नहीं पाएगा, राम पाएगा। इतने में केकई मंत्रा से रागनी में श्री राम राज पावे, फिर हानि क्या तैयारी। श्री राम राज पावे, फिर हानि क्या तैयारी। यहाँ जो है केकई कह रही है कि राम जो है राजा पावे, इसमें तुझे हानि क्या होगी। सुनो, राजा ने जो किया है वह सोच के किया है, क्योंकि कुल की रीत यही है, बड़ा पुत्र जो है राजा होता है। इतने मंत्रा राधेश्याम में रानी सुन बात चित दे। मैं जो पावे राजधानी अरुणा, मैं जो पावे राजधानी, दुख होएगा तो मैं को गाली, भटकोगी तो मैं मारी मारी। होएगा तो मैं को गाली, भटकोगी तो मैं मारी मारी। सैया की जो भटकोगी तुम्हें मारी मारी, भटकोगी तुम्हें मारी। भटकोगी तुम्हें मारी मारी। होएगा तुमको प्यारी, भटकोगी तुम्हें मारी मारी। मंत्रा कह रही है कि हे रानी, तुम चित्त में जो है अपने मन में मेरी बातों को स्मरण करो। राम पावे राजधानी, तो कौशल्या माता जो है राजमाता होंगी और तुम भटकते फिरते रहोगे। इतने केकई से राधेश्याम में आली बता काय को तेरा मन। आली बताता है को तेरो मन, राम विशेषण भावत है। आली बताता है को तेरो मन, राम विशेषण भावत है। राम सदा सुखी साथ
कह रही हैं कि तेरे जो वाणी है वो मुझे बाणों के समान लग रही है, तू मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। भरत से अधिक प्यारा मुझे राम है और तू यह कठोर वचन क्यों बोल रही है? इतने मंत्रा रागिनी में क्षमा करो रानी, भूल हमारी। कहने से भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो, लेकिन मेरे कहने से तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता है, क्योंकि मैंने कल कौशल्या को सुना कि अब मैं राजमाता बनने वाली हूँ, यह मैंने उसके मुंह से सुना, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। यह वचन सुनते ही ये कई भाषा में, हे मंत्रा अब मैं क्या करूँ? हे मंत्रा अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे कहने से तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी। कह मंत्रा मैं अब क्या करूं और कैसा करूं? मैं तो निहर चले जाऊंगी। अगर ऐसा हुआ मेरी सौत ने ऐसा किया तो मैं सौत की सेवा तो कभी नहीं करूंगी। और मुझे क्या करना चाहिए? नहीं तो मैं कुएं में मर जाऊंगी। मंत्रा भाषा में, हे रानी, हे रानी तुम्हारे 2 वर महाराज के पास है। एक वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर्ष से भरत का राज्याभिषेक कर लो। कह रही है मंत्रा, कह रही है कि जो है तेरे पास 2 वरदान है, एक से जो है तू 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांग, दूसरे से भरत को राजगद्दी मांग, क्योंकि संभाषण में तुझे यह वरदान देने को राजा ने कहा था, वह वरदान के आगे मांग ले। इतने में केकई मंत्रा से भाषा में, प्यारी सखी, हे प्यारी सखी, अब मैं को भवन को जाती हूँ। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ तो मैं तुझे मन चाहा इनाम दूंगी। कह रही है कि अगर मेरा जो है मनोरथ सिद्ध हो गया तो मैं तुझे मन चाहा वरदान दूंगी। इतने में मंत्रा अपने महल की ओर चली जाती है और केकई जो है अब अपने आभूषण उतारते हुए रागिनी में, हरि में ऐसा रूप बनाऊंगी। यहाँ जो है केकई माता जो है खूब भवन में बैठ जाते हैं और खूब भवन में बैठ करके सारे अपने आभूषणों को उतार देती हैं, बिखेर देती हैं और कह रही है मैं ऐसा रूप बनाऊंगी कि राजा पर जो है भूत सवार कर दूंगी और जो है राम और लक्ष्मण सीता को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दूंगी, अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दूंगी। जब यहाँ जो है राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और राजा दशरथ जी केकई माता को ढूंढते हैं। केकई जब अपने भवन में नहीं मिलती है तो वह कौशल्या भवन में जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती है, तो सुमित्रा भवन में जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलती है। उसके बाद वह केकई को ढूंढते ढूंढते खूब भवन में पहुँचते हैं।
दशरथ के कोप भवन में दशरथ जी कह रहे हैं कि हे सुलोचनी, तू जो है हमेशा राम को प्यार करती थी, आज क्या कारण हो गया है तेरा यहाँ जो कोप भवन में आकर के बैठ गई, यह क्या है? इतने में के कहे दशरथ से भाषा में, हे आर्य क्षमा कीजिए, हे आर्य क्षमा कीजिए। कपट की प्रीत बालू की तरह अधिक दिनों तक चल नहीं सकती है। कह रहे हैं कि यह कपट है। जिस तरह से पानी को अगर हम बालू में डालेंगे तो वह पानी दिखता नहीं, यह तुम्हारी ऐसी प्रीत है, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलती। इतने में रागिनी में ठीक है, चलो हट जाओ जाओ, जी न बोलो हमसे। ठीक है, माता कह रही है मेरे सामने हट जाओ, आज मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। तुम्हारी तो सबसे अधिक प्यारी जो है राम की जो है माता है, और तुम जो है कपट करते हो, छल करते हो। इतने में दशरथ जी कैसी भाषा में, हे प्राणचारी, हे प्राणचारी, तेरे चंद्रमुख को मलिन देखकर मेरा मन व्याकुल होता है। हे प्राणचारी, उक्त मुस्कान सहित मुझसे वार्ता कीजिए। कह रहे हैं कि तेरे जो है चंद्रमुख में जो है मलिनता देख करके मैं जो है व्याकुल हो जाता हूँ। तुम मुस्कुरा करके मेरे से बात करो और कारण बताओ। इतने के कई भाषा में, हे आर्य, अब मैं, हे आर्य, अब मैं अपने वरदान मांगती हूँ। कह रहे हैं कि आर्य, मैं तुम्हारे प्रपंच में अब नहीं आऊंगी और मैं जो है तुमसे वरदान मांगना चाहती हूँ। इतने दशरथ के कैसे बिहाग में प्रिय तुम काय हो तो मलिन।
जोगी है, तो अपना कारण तो बता, जो तुझे मांगना है मांग। इतने में जो है कि दशरथ से सबाई में दुआ में मांग मांग न कहूँ प्रिय, कहो दे न लीन। चाहे जामी सारी पलट जा, चाहे माही सारी नहीं ऐसा राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि हे रानी, हम झूठ नहीं बोलते, चाहे यहाँ पृथ्वी उलट जाए या पलट जाए, सूर्य जो है पश्चिम दिशा से उदय हो, चाहे गंगा उल्टी जो है ऊपर को बहे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम रघुवंशी हैं। इतने की कह दशरथ जी जयवंती में देहु पिया मुहि वह वरदाना।
जो तूने बिगाड़ रखे हैं इनको पहनो, जो तूने केस दिखा रखे हैं और बड़े बड़े आंखें बना करके बैठे हो, इनमें अपने जो है नम्रता लाओ। इतने में कैकेयी राधेश्याम में सुनो प्राणनाथ प्राणपति, अब मैं अपने वर मांगती हूँ। अब मैं अपने वर मांगती हूँ, अब मैं अपने वर मांगती हूँ। सोनो प्राणनाथ प्राणपति, अब मैं अपने वर मांगती हूँ। पहला बलराम के बदले मैं राज भरत को चाहती हूँ। पहला बलराम के बदले मैं राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा ऋण देना चाहो मुझे, दूसरा ऋण चाहो मुझे, शोषण साधु कितना होना। अयोधन रे कहलाते हो, कृष्ण के पीछे ना होना। ये राम जो राजा होते हैं, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा यही उदासी हो। कल ही 14 बरसों के लिए वन में रहकर वनवासी, कल ही 14 बरसों के लिए वन में रहकर वनवासी। यहाँ कैकेयी कह रही है कि प्राणा सुनो, मैं अपने वर मांगती हूँ। पहली बात से जो है राम जो राजा है उसकी जगह पर भरत राजा बने, और दूसरी में जो है राज जो है 14 वर्ष के लिए वन को जाए। इतने में दशरथ जी बेहोश की अवस्था में पड़ती हुई शेर में